हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगे और आज के इस वीडियो में बेटा हम मेरिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट के देखने वाले हैं। आखिरकार कोई भी बिजनेसमैन जब भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाता है तो उसे इसके रिगार्डिंग क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होने वाले हैं और इसके उसको किस तरह के जो फायदे फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो में बेटा हम एडवर्टीजमेंट के जो मेरिट्स है ना वो 7 बेसिस पर देखने वाले हैं और वो 7 बेसिस हैं इकोनॉमी, एनहेंस कॉन्फिडेंस, मास रीच, एक्सप्रेसिवनेस, इंफॉर्मेटिव, कन्वीनियंस एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो चलिए बेटा हर एक पॉइंट को अब बड़ी गहराई से और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। एडवर्टीजमेंट का जो फर्स्ट बेनिफिट हमारे सामने निकल के आता है वो है इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक का मतलब होता है कि सस्ता, मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट है एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही सस्ता माध्यम है अपने प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। हम ये भी जानते हैं बेटा कि यस, एडवर्टाइजिंग इज एन एक्सपेंसिव मीन ऑफ प्रमोशन, कि भाई जब भी एडवर्टीजमेंट पर लगने वाला खर्चा होता है उसको हम एक साथ देखते हैं तो बहुत ही बड़ा खर्चा हमारे सामने निकल के आता है। बट when it comes about covering a large number of customers, जब बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स को कवर करने की बात आती है ना तो it becomes an economic mean of promotion। तो अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने का एक बहुत ही सस्ता माध्यम हमें मिल जाता है। यदि एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो एडवर्टाइजिंग जो एक्सपेंसेस है, सपोज करिए कि वो हुआ है 1 लाख रुपए का। इस खर्चे की बदौलत जो आपके प्रोडक्ट की जानकारी है, आपके प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है वो 5 लाख कस्टमर्स तक पहुंचा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो पर हेड खर्चा है या जो पर कस्टमर के लिए जो हमने एडवर्टीजमेंट करने पर खर्चा लगाया था वो 20 पैसा प्रति कस्टमर था। तो देखा बेटा एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है वो एक कस्टमर के लिए केवल 20 पैसा ही आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है वो हमारे लिए काफी इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रमोशन है। यदि हम दूसरे बेनिफिट की बात करें तो वो है एनहेंस कॉन्फिडेंस। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स एज दे फील मोर एश्योर अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। क्योंकि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो उस एडवर्टीजमेंट में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे दी जाती है। तो कस्टमर्स को अपना जो कॉन्फिडेंस है वो इस बात को लेकर हो जाता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो काफी रिलेवेंट होगा और इसके आगे जाकर कोई भी हमें नुकसान नहीं उठाने पड़ेंगे। लेकिन शर्त ये है कि एडवर्टीजमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से यदि हम एडवर्टीजमेंट का जो थर्ड बेनिफिट है वो देखें तो वो है मास रीच। मास रीच का मतलब होता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ना वो बहुत से कस्टमर्स को जानकारी एक ही समय पर दे देता है। एडवर्टाइजिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जो एडवर्टीजमेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट की जो जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही समय पर बहुत सारे कस्टमर्स को या लोगों को पहुंचा सकता है। यदि मान लीजिए किसी भी बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो टीवी और रेडियो के थ्रू किया है तो उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको नेशन वाइड मिल सकती है, उसकी जानकारी पूरे देश भर में फैल सकती है। इसी तरह से यदि हम दूसरे मेथड की बात करें तो मान लीजिए बिजनेसमैन ने अपना जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइज किया है इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट के थ्रू क्या होगा, उसके प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचेगी। मतलब एक ही देश को नहीं, बहुत सारे देश के जो कस्टमर्स हैं उनको उस प्रोडक्ट की जानकारी इजीली मिल जाएगी। अगर हम फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो वो होता है बेटा एडवर्टीजमेंट क्या होता है, काफी एक्सप्रेसिव होता है या इम्पैक्टफुल होता है। एडवर्टीजमेंट इज एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ प्रमोशन। तो बेटा जो प्रमोशन करना है, अपने नए गुड्स का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट है वो काफी इफेक्टिव आपके लिए साबित हो सकता है। वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे लिखा है Even a simple product can be presented attractive। तो बेटा जो सिंपल सा प्रोडक्ट भी है ना उसका ज्यादा कोई उपयोग नहीं है, साधारण सा दिखने वाला कोई प्रोडक्ट है या गुड्स है तो उसको भी काफी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स। आजकल कंप्यूटर पर बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स का यूज किया जाता है, जैसे ग्राफिक्स वगैरह हो गया, या कंप्यूटर पर बैठकर जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वो काफी अट्रैक्टिव डिजाइन का उपयोग करके और फिर बाद में प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करता है। तो एक सिंपल सा दिखने वाला जो प्रोडक्ट है वो काफी अट्रैक्टिव बन जाता है। भले ही पैकेजिंग में आने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको सिंपल सा दिखाई दे, लेकिन उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव, इतने उसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा कि फर्स्ट टाइम में जो कस्टमर्स है उसकी आंखों को वो जो प्रोडक्ट है ना वो काफी अट्रैक्टिव लगेगा और वो इंस्टेंटली उसको बाय करने की कोशिश करेगा।
यदि हम फिफ्थ बेनिफिट की बात करें तो वो है इंफॉर्मेटिव। तो बेटा आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई जब हम एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बेशक उससे क्या होता है, प्रोडक्ट की जो सेल है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, लेकिन इसी के साथ में जो एडवर्टीजमेंट है वो नए प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही वैरायटी में जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है। अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो एडवर्टीजमेंट है वो अपने कस्टमर्स को देता है, तो ये फर्स्ट तो है हाउ टू यूज प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसकी सभी जो गाइडलाइन है उसकी पैकेजिंग पर लिखी हुई होती है। क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज हैं, आपको ये जो प्रोडक्ट है भविष्य में कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता है, इसकी भी जानकारी प्रोडक्ट पर होती है। इसी के साथ में कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो सभी जानकारी आपको उसके पैकेजिंग पर या लेबलिंग पर आसानी से मिल जाएगी। इसी के साथ में जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, तो ये जानकारी भी आपको आसानी से मिल सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है सेल्स को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ में कस्टमर को अपने नए प्रोडक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है या जो इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ में यदि हम सिक्स्थ बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है बेटा कन्वीनियंस। सिंस द कंज्यूमर्स हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको पता है अभी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि भाई जो कस्टमर्स है उसको नए प्रोडक्ट के बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन है एडवर्टाइजमेंट दे चुका होता है, तो ही हैज नॉट टू वेस्ट हिज टाइम इन चूजिंग एंड कंपेयरिंग द प्रोडक्ट। तो उसे दूसरे प्रोडक्ट के साथ में उस मेन प्रोडक्ट को कंपेयर करने की या अलग अलग प्रोडक्ट को चूज करने पर जो उसका टाइम वेस्ट होता है, तो इस तरह के टाइम वेस्ट करने की उसे बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी विद द सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास भी वही प्रोडक्ट होगा, तो ऐसे इस तरह के जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एक ही वैरायटी के, तो उनको उनके बीच में कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसे सारी जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज है वो मिल चुकी है। यदि हम एडवर्टीजमेंट के लास्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है बेटा सेवंथ पॉइंट, और उसमें है फ्रीडम ऑफ चॉइस। नाउअडे कस्टमर्स हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। आजकल क्या है बेटा, एडवर्टीजमेंट किसी भी प्रोडक्ट का इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कस्टमर्स को अब चॉइसेस मिल चुकी हैं। जो प्रोडक्ट बढ़िया होगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वही आज मार्केट में अच्छी तरह से बिक सकता है। In this competitive market, a large variety of goods of different brand is there। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आजकल के कॉम्पिटिटिव मार्केट में, प्रतिस्पर्धी बाजार में बहुत से वैरायटी के ब्रांड कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हैं। एडवर्टीजमेंट गिव नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ब्रांड्स, और जो एडवर्टीजमेंट का काम क्या होता है, अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो अपने हिसाब से एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनको उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो ही जाती है, सो दैट बायर्स कैन क्लियर देयर कंफ्यूजन। और जो बायर्स हैं वो अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, और ये कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा, बाय कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। और जो भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को दी जा रही है, तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके और उनके बारे में एनालिसिस कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा बिफोर टेकिंग ए बाइंग डिसीजन। और जैसे ही वो बाइंग डिसीजन लेता है, मतलब वो खरीदने को तैयार होता है, तो उससे पहले वो नए प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर भी कर चुका होता है और उसको एनालिसिस भी कर चुका होता है। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पर्टिकुलर ब्रांड्स, अगर वो किसी विशेष ब्रांड से सेटिस्फाई नहीं है, तो ही कैन बाय अदर ब्रांड। तो वो भाई क्या करेगा, दूसरे ब्रांड के जो प्रोडक्ट है उसको खरीद लेगा। इसलिए देयर आर अ लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल फॉर देम, और इसीलिए आज कस्टमर्स के पास में बहुत सी चॉइस अवेलेबल है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको एडवर्टीजमेंट के जो बेनिफिट्स है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आसानी से अपनी जो प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसे जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।